हेलो दोस्तों, एक बार वापस से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लर्न विद सुयोग में। और दोस्तों आज हम तीसरे लेक्चर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज का, जिसमें हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखेंगे। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने एपी के बारे में देखा, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और आज हम सीखेंगे दोस्तों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सो ये भी एक तरीके की स्पेशल सीक्वेंस होती है, तो आप मेरे साथ हेडिंग डालिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में कहा जाता है जीपी। तो मैं आगे से जीपी का ही यूज करूंगा। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमारा होता है जीपी। अब इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ऐसा क्या स्पेशल होता है, क्या ऐसा खास होता है? तो जिस तरीके से दोस्तों हमने देखा था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 2 टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस था वो हमेशा कांस्टेंट था, दैट इज के डी, है ना। उस कॉमन टर्म डिफरेंस को, जो डिफरेंस कांस्टेंट था, उसको हमने डी से बोला था, उसे हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं थे। इसी तरीके से ये वाली जो सीक्वेंस होगी, इसमें 2 टर्म्स के बीच में रेशियो सेम होगा। 2 टर्म्स के बीच में जो रेशियो रहेगा वो सेम रहेगा। सो A1, A2, A3 अप टू AN, ये हमारी सीक्वेंस होगी। और ये वाली सीक्वेंस में मान लेता हूं कि अगर ये जीपी में है तो 2 टर्म के बीच का रेशियो सेम होगा, या मैं बोलूं कि 2 टर्म्स का जब आप रेशियो लोगे तो वो कांस्टेंट आएगा। से A2 बाय A1 का जो रेशियो होगा वही A3 बाय A2 का, वही A4 बाय A3 का। मतलब कहने का कि 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो रेशियो रहेगा दोस्तों वो सेम रहेगा, an-1, और वो किसके बराबर हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू r। ये किसके बराबर हो जाएगा? ये r या कॉमन रेशियो के बराबर हो जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पे a1 को मैं अगर मान लूं कि a1 मेरा फर्स्ट टर्म a है और an जो है मेरा, an मेरा लास्ट टर्म है, तो देखो यहाँ पे मतलब कहने का मतलब ये है कि मुझे हर एक दूसरा टर्म कब मिलेगा? जब मैं उस r को मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये वाली टर्म मेरी होती है जीपी में। ठीक है, या इसे मैं कहता हूं जीपी की 2 टर्म्स के बीच में हमेशा जो रेशियो रहना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो जनरली यहाँ पे a1 को हम a मानते हैं, और जो कॉमन रेशियो होता है तो उसे हम बोलते हैं r। ठीक है। अब जिस तरीके से हमने nth टर्म ऑफ AP निकाला था, उसी तरीके से हम nth टर्म ऑफ GP भी निकाल सकते हैं। तो आप उसको लिख लीजिए nth टर्म ऑफ GP। सो अब nth टर्म ऑफ GP क्या होता है दोस्तों? हम हमेशा फर्स्ट टर्म को बाय डिफॉल्ट लेंगे a, और ये a जो रहेगा ये मेरा नॉन जीरो रहेगा, क्योंकि 0 अगर रहा तो फिर तो भाई AP बनेगी ही नहीं। कॉमन रेशियो r, ये r कुछ भी हो सकता है, r इज इक्वल टू 1 भी आप ले सकते हो, r ग्रेटर देन 1 ले सकते हो, r 0 से 1 ले सकते हो, r शुड बी लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0, r को लेस देन 0 और ग्रेटर देन -1 ले सकते हो, या r को लेस देन -1 ले सकते हो। ठीक है। सो ये हमारा nth टर्म ऑफ जीपी हो जाएगा। r इज इक्वल टू 1, r ग्रेटर देन 1, r 0 टू 1, r -1 टू 0 और r लेस देन -1। और nth टर्म ऑफ जीपी को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? से फर्स्ट टर्म मेरा है t1 जो कि मेरा a के बराबर है, तो t2 जो मुझे मिलेगा, जो सेकंड टर्म मिलेगा, वो उसमें r जो कांस्टेंट है उसको ऐड करके मिल जाएगा, विच इज इक्वल टू ar। थर्ड टर्म जो मुझे मिलेगा t3, इट इज इक्वल टू ar स्क्वायर। t4 इट इज इक्वल टू ar क्यूब, और ऐसे करते जाएंगे हम। तो tn मिलेगा ar रेज टू पावर n-1, तो ATR मेरे को मिलेगा AR रेज टू पावर n-1। ये nth टर्म ऑफ GP जो है वो होता है। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP भी मैं आपको बता दे रहा हूं। तो ये हमारा A फर्स्ट टर्म है, R कॉमन रेशियो है। इसी के साथ मैं अगला बता रहा हूं, सम ऑफ nth टर्म ऑफ GP, सम ऑफ nth टर्म ऑफ GP। तो nth टर्म ऑफ GP का मुझे अगर सम निकालना है तो देखो दोस्तों हम किस तरीके से निकालेंगे। सो सम ऑफ nth टर्म ऑफ GP की अगर मैं बात करूं तो AR स्क्वायर ये है, तो मैं एक बार पूरा का पूरा सम लिख देता हूं दोस्तों। सो S मेरा किसके बराबर हो जाएगा? S मेरा हो जाएगा A प्लस AR
प्लस ए आर स्क्वायर, और ऐसे ही मेरा जो nth टर्म होगा इट इज इक्वल टू ए आर रेज टू पावर n माइनस 1। और अगर मैं इसी को r से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे जो मिलेगा वो नेक्स्ट टर्म मिलेगा, तो r मल्टीप्लाई बाय s मेरा किसके बराबर हो जाएगा, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब अप टू ए आर रेज टू पावर n। तो ये मेरा किसके बराबर हो जाएगा, ए को अपन ने r से मल्टीप्लाई किया तो ए आर प्लस ए आर स्क्वायर अप टू ए आर रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस ए आर रेज टू पावर n। सो ये देखो दोस्तों, इसे आप मान लीजिए पहली इक्वेशन और इसे आप मान लीजिए दूसरी इक्वेशन। अगर आप सेकंड माइनस फर्स्ट करोगे, अगर आप सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, मेरा एस आर माइनस एस हो जाएगा। तो एस मल्टीप्लाई बाय आर माइनस एस, और हमने इसको अगर दोस्तों माइनस किया, सो हमने इसको माइनस किया तो ये क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू ए इंटू आर रेज टू पावर n माइनस ए। ठीक है, सो ये हमने माइनस किया तो ये मुझे मिल जाएगा फाइनली दिस। तो r जो है या s जो है मेरा, s किसके बराबर हो गया, s मेरा हो गया r माइनस 1 इज इक्वल टू a कॉमन ले लिया, दैट इज r रेज टू पावर n माइनस 1, और s हो गया मेरा किसके बराबर, a मल्टीप्लाई बाय r रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो ये मेरा सम ऑफ nth टर्म ऑफ जीपी हो गया। यहाँ पे दोस्तों मेरा एक फुलिश अजम्पशन ये है कि मैं यहाँ पे r को जो ले रहा हूँ नॉट इक्वल टू 1 ले रहा हूँ। वैसे r इज इक्वल टू 1 लोगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं, पर r को यहाँ पे 0 के बराबर मत लो, है ना। तो अगर आप 0 के बराबर नहीं लोगे, यस ये मेरा एक फुलिश अजम्पशन है, r को मैं 1 के बराबर नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि r को अगर मैं 1 के बराबर लूंगा तो ये सारी की सारी जो चीजें रहेंगी ये निकलेगी नहीं। तो ये दो चीज हमें ध्यान रखनी है कि यहाँ पे r इज नॉट इक्वल टू हमारा 0 और 1 रहने वाला है भाई साहब। ठीक है, सो ये होता है सम ऑफ nth टर्म ऑफ जीपी। अब ठीक है, सो अब एक सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी है, वो मैं आपको बाद में डिराइव कराऊंगा। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए दोस्तों, फिर हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो हैं उसे कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखिए, which term of sequence 2 1 1 by 2 is 1 by 128। 2 1 1 by 2 ऐसे धीरे धीरे आप 1/128 जो रहेगी वो कौन सी टर्म होगी ये आपको बतानी है। सो देखो दोस्तों, बड़ी आसानी से हम इसे कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म मेरा 2 के बराबर है, और कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो मेरा 1/2 के बराबर है। सो अगर कोई मेरे से tn बोले तो tn मेरा किसके बराबर हो जाएगा, a मल्टीप्लाई बाय r रेज टू पावर n माइनस 1। tn हो गया मेरा 1/128 इज इक्वल टू a मेरा हो गया 2 इंटू r रेज टू पावर n माइनस 1। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/256, दैट इज 1/2 रेज टू पावर 8 या 1/2 रेज टू पावर 8 इज इक्वल टू r रेज टू पावर n माइनस 1। तो इसको किस तरह से लिखा जा सकता है दोस्तों, 1/2 रेज टू पावर 8 इज इक्वल टू 1/2 रेज टू पावर n माइनस 1। तो n माइनस 1 यहाँ पे 8 के बराबर हो जाएगा, और n मेरा किसके बराबर हो जाएगा, 9 के बराबर। तो n मेरा यहाँ पे 9 के बराबर हो जाने वाला है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज 1। द फर्स्ट टर्म of GP is 1. The first term of GP is 1, and the sum of third and fifth term is 90. The sum of third and fifth term is 90. ठीक है, so find the common ratio of the GP. Find the common ratio of the GP. Find the common ratio of GP. ठीक है,
सो फर्स्ट टर्म जो है जीपी का 1 है, सम जो है थर्ड और फिफ्थ टर्म का वो है 90। फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। सो कॉमन रेशियो ऑफ जीपी हमें निकालना है। तो T3 क्या हो जाएगा भैया, अगर मैं A को 1 लूँ तो T3 मेरा हो जाएगा, अगर मैं कॉमन रेशियो R अज्यूम कर रहा हूँ तो 1 मल्टीप्लाई बाय R स्क्वायर। T5 मेरा क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय R रेज टू पावर 4। और जो सम होगा थर्ड और फिफ्थ टर्म का वो हो जाएगा 90 के बराबर। तो मैं इसको लिख दूंगा T3 प्लस T5 इट इज इक्वल टू 90। तो R स्क्वायर प्लस R रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 90। तो ये हमारा हो गया R रेज टू पावर 4 प्लस R स्क्वायर माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा R रेज टू पावर 4 प्लस 10R स्क्वायर माइनस 9R स्क्वायर माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया R स्क्वायर इंटू R स्क्वायर प्लस 10 माइनस 9 इंटू R स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया R स्क्वायर माइनस 9 इंटू R स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो R स्क्वायर हो गया 9 के बराबर, तो R हो गया प्लस माइनस 3 के बराबर। ठीक है, तो ये R हमारा कॉमन रेशियो है, ये प्लस माइनस 3 के बराबर हो गया। तो इसे आप नोट कर लो। इसी तरीके से दोस्तों अगला क्वेश्चन है वो इस तरीके से है, दे रखा है मुझे, फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी इज 2। फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी इज 2। फिफ्थ टर्म जो जीपी की है वो 2 के बराबर है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 9 टर्म। फाइंड द प्रोडक्ट of its first 9 term, of its first 9 terms। जो फर्स्ट टर्म है जीपी का वो 2 के बराबर है, तो आपको फर्स्ट 9 टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो निकालना है। सो देखो दोस्तों, फिफ्थ टर्म अगर जी के 2 के बराबर है तो लेट फिफ्थ टर्म आप इस तरह से मान लीजिए, T5 हो जाता है AR रेज टू पावर 4 और विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, अगर पूछा है मुझसे प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 9 टर्म का तो ठीक है, मैं T1 T2 अप टू T9 तक मल्टीप्लीकेशन करता हूँ। T1 मेरा हो जाएगा A के बराबर, T2 हो जाएगा AR के बराबर, T3 हो जाएगा AR स्क्वायर के बराबर, T9 हो जाएगा AR रेज टू पावर 8 के बराबर। तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, A ऐसे 9 टाइम्स हो गया, तो A रेज टू पावर 9 इंटू R 1 2 3 अप टू 8, तो R रेज टू पावर 1 प्लस 2 अप टू 8। ठीक है, सो ये हो गया A रेज टू पावर 9 इंटू R रेज टू पावर n इंटू n प्लस 1, तो ये हो गया 8 इंटू 9 बाय 4, तो ये हो गया A रेज टू पावर 9 इंटू R रेज टू पावर 36, और ये हो गया AR रेज टू पावर 4 की पावर 9। सो ये हो गया हमारा 2 रेज टू पावर 9 विच इज इक्वल टू 512। ठीक है, सो दिस इज व्हाट माय क्वेश्चन एंड इट्स सॉल्यूशन इज। ठीक है, सो ठीक है दोस्तों, आप इसे नोट करो, मैं क्वेश्चंस देते जा रहा हूं। सो एक और छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से दोस्तों दे रखा है, द फोर्थ सेवंथ एंड लास्ट टर्म ऑफ जीपी, द फोर्थ सेवंथ एंड लास्ट टर्म of GP are 10, 80 and 2560 respectively। जो फर्स्ट फोर्थ सेवंथ और 8 टर्म जीपी की है, इट इज इक्वल टू 10, 80 and 2560 respectively। सो फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द जीपी। तो इसमें पूछा क्या है कि फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म्स इन द जीपी। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी। तो आपको फर्स्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स जो है जीपी में वो निकालना है। तो फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा हमारा T4 हमारा हो जाएगा AR क्यूब और इसकी वैल्यू 10 के बराबर है। T7 हमारा क्या हो जाएगा AR रेज टू पावर 6,
इसकी वैल्यू AT के बराबर है। आप दोनों को डिवाइड करोगे तो T7 by T4, सो इट इज इक्वल टू AR रेज टू पावर 6 अपॉन AR क्यूब, और A से A गया तो ये मेरा हो गया R क्यूब इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से R की वैल्यू आ गई हमारी 2 के बराबर। अब ये R की वैल्यू मेरी 2 के बराबर आ गई, तो फर्स्ट टर्म मुझसे पूछा हुआ है, सो फर्स्ट टर्म मेरा क्या हो जाएगा, A इंटू 2 का क्यूब T4, A इंटू 2 का क्यूब इज इक्वल टू 10, तो A हमारा क्या हो गया 10 by 8 के बराबर हो गया। सो A मेरा 10 by 8 या मेरा A 5 by 4 के बराबर हो गया है। अब नंबर ऑफ टर्म्स पूछे जीपी में, तो Tn मुझसे पूछा हुआ है, Tn इज इक्वल टू AR रेज टू पावर n माइनस 1। A क्या है मेरा, A इज इक्वल टू माई 5 by 4, A सॉरी ये Tn सॉरी 2560 मेरा Tn दे रखा है, तो 2560 इज माई nth टर्म, A मेरा दे रखा है 5 by 4, R रेज टू पावर n माइनस 1, तो इट इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n माइनस 1। सो ये हो गया, तो ये 500 और ये हम बोलते हैं कि 512 इंटू 4, तो 512 इंटू 4 इट इज इक्वल टू 2048 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n माइनस 1, तो 2 रेज टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 11। ठीक है, सो इसको हम कहते हैं n माइनस 1 इज इक्वल टू 11, तो n हो जाता है 12 के बराबर। n इज इक्वल टू मेरा 12 के बराबर आ गया, तो इस तरीके से मेरा जो सोल्यूशन है दोस्तों वो आ गया। सो आप प्लीज इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। सो दोस्तों ये है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मुझे कुछ इस तरह से दे रखा है, द फोर्थ, सेवंथ एंड लास्ट टर्म, नहीं ये तो मैंने आपको दे दिया ना, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास दे रखा है वो दे रखा है क्या, 3 numbers आर इन जीपी, इफ वी डबल द मिडिल टर्म वी गेट एन एपी, सो फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। चलो अच्छा क्वेश्चन है। सो 3 numbers जो है ये मुझे दे रखे हैं जीपी में, ठीक, और मुझसे क्या बोल रखा है दोस्तों कि अगर हम इसको डबल कर देंगे, है ना, सो इफ वी डबल द मिडिल टर्म वी गेट एन एपी, ठीक। सो if we double the middle term we get an AP, ठीक है। सो 3 नंबर्स जीपी में है, अगर हमने मिडिल टर्म को डबल किया तो हमें एक एपी मिल जाएगी, और अगर हमें ये एपी मिल गई तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द नंबर्स। तो आपको नंबर्स निकालना है, फाइंड द नंबर। तो नंबर्स हमारे किस तरीके से हैं वो निकालना है। तो 3 नंबर्स जीपी में है, तो फर्स्ट टर्म है ए, सेकंड टर्म हम मान लेते हैं ए आर, और थर्ड टर्म मान लेते हैं ए आर स्क्वायर। सो ए आर और ए आर स्क्वायर, ये 3 नंबर जो है वो जीपी में है, ठीक है। अगर आपने मिडिल टर्म को डबल कर दिया तो ये हो जाएगा ए 2AR और AR स्क्वायर, और मुझे बोल रखा है कि ये वाले टर्म्स मेरे AP में है, तो GP ये हो गई, AP ये हो गई। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टर्म्स अगर ये तीनों के तीनों हमारे AP में हैं तो हमें किस तरीके से करना है, ये ABC है तो मैं 2B इज इक्वल टू A प्लस C लिख सकता हूँ। सो 2B इज इक्वल टू A प्लस C में अगर लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2AR विच इज इक्वल टू 4AR इज इक्वल टू A प्लस AR स्क्वायर, ठीक है। ये A कैंसिल हो गया, तो ये हमारा किसके बराबर हो गया, R स्क्वायर माइनस 4R प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो R की वैल्यू किसके बराबर हो गई, R की वैल्यू हो गई 4 प्लस माइनस B स्क्वायर माइनस 4AC, दैट इज 16 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 12 बाई 2। तो ये हमारा किसके बराबर हो गया, 4 प्लस माइनस 2 रूट 3 बाई 2। तो ये हमारा हो गया 2 प्लस माइनस रूट 3। तो ये मेरे R या कॉमन रेशियो की वैल्यू हो गई, R मेरी किसकी वैल्यू हो गई, कॉमन रेशियो की वैल्यू हो गई विच इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट 3। तो 3 नंबर जीपी में है, अगर आपने मिडिल टर्म को डबल किया तो आपको एपी मिल जाएगी, तो आपको नंबर जो है वो निकालना है। तो इस तरीके से अपन ने जो नंबर्स हैं वो निकाल लिए। सो देखो दोस्तों कितने आसान से क्वेश्चंस हैं। सो एक और ऐसा मैं एक क्वेश्चन देता हूं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे।
सो एपी, जीपी और एचपी, या पूरा का पूरा सीक्वेंस एंड सीरीज की बात करूं तो बहुत आसान चैप्टर है। इसमें अगर हमें कुछ भी नहीं आ रहा है तो बस करते जाना है। फर्स्ट टर्म पकड़ लो, कॉमन रेशियो पकड़ लो जीपी के केस में, एपी के केस में आप फर्स्ट टर्म पकड़ लो और कॉमन डिफरेंस पकड़ लो। आप इसको पकड़ के आगे बढ़ोगे तो बड़े आसानी से ये सारी की सारी चीजें हो जाने वाली है। कहीं कोई भी मुसीबत या कहीं कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी, ठीक है। सो एक और क्वेश्चन दोस्तों मुझे दे रखा है, तो ये भी आप लिखिए। इसके बाद मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताता हूँ एपी की, जीपी की, सॉरी। सो क्वेश्चन मुझे कुछ इस तरीके से दे रखा है मुझे, 3 नॉन जीरो नंबर्स आर इन एपी। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, 3 नॉन जीरो नंबर्स ए बी सी आर इन एपी। 3 नॉन जीरो नंबर्स ए बी सी आर इन एपी। 3 नॉन जीरो नंबर्स जो है ए बी सी, ये किसमें हैं? ये एपी में हैं। इंक्रीजिंग ए बाय 1 और इंक्रीजिंग सी बाय 2, द नंबर्स आर इन जीपी। अगर आप ए को इंक्रीजिंग ए, तो इसको थोड़ा सा लिख लेता हूं मैं, इंक्रीजिंग ए बाय 1 और इंक्रीजिंग सी बाय 2 और इंक्रीजिंग सी बाय 2, द नंबर्स आर इन जीपी। ठीक है, 3 नॉन जीरो नंबर ए बी सी एपी में है, इंक्रीजिंग ए बाय 1 और इंक्रीजिंग सी बाय 2, तो नंबर्स किस में हो जाएंगे? जीपी में आ जाएंगे। तो आपको फाइंड करना है बी, देन फाइंड बी। ठीक है, सो आपको बी फाइंड करना है। 3 नॉन जीरो नंबर ए बी सी एपी में है, तो भाई अगर ए बी सी एपी में है तो इफ ए बी एंड सी आर इन एपी, तो मैं ये तो लिख ही सकता हूं कि 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी होगा। ठीक है, अब मुझसे क्या बोल रखा है कि अगर आप a को 1 से बढ़ा दो या c को 2 से बढ़ा दो तो नंबर जीपी में हो जाएंगे। और दे रखा है, मतलब या तो आप ये वाला प्रोसेस करो या ये वाला प्रोसेस करो। ठीक है, तो हमारे जो नंबर्स होंगे वो जीपी में हो जाएंगे। तो पूछा है फाइंड बी, बी मतलब आप बी निकाल लोगे तो सभी निकाल लोगे एक्चुअली। तो ठीक है, अगर आपने a को 1 से बढ़ा दिया तो a प्लस 1, b और c ये जीपी में है, तो मैं लिख सकता हूं b अपॉन a प्लस 1 इज इक्वल टू सी अपॉन बी, मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी इंटू ए प्लस 1। ये मेरी एक इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरीके से मुझे क्या बोल रखा है कि अगर आप c को 2 से बढ़ा दो तो बी स्क्वायर मेरा किसके बराबर हो जाएगा? a मल्टीप्लाई बाय सी प्लस 2। तो ये मेरा बी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस हो जाएगा। तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए? हमारे जीपी में हो गए। तो पूछा है फाइंड बी, तो बी आपको निकालना है, तो ये हो गया c इंटू ए प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू सी प्लस 2। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं भैया, तो ये हो गया ए सी प्लस सी इज इक्वल टू ए सी प्लस 2 है। सो ए सी से ए सी गए, सो c इज इक्वल टू 2a के बराबर मेरा हो गया। तो c अगर मेरा 2a के बराबर हो चुका है दोस्तों, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? तो अगर c 2a के बराबर होए तो मैं बोल सकता हूं 2b इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया? 3a के बराबर। ओके, और 2b इज इक्वल टू 3a के बराबर हो गया, मतलब b बाय a मेरा किसके बराबर हो गया? 3/2 के, जो कि मेरा कॉमन रेशियो के बराबर है क्या? नहीं 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 नहीं, ये तो AP में है नंबर। तो ये मेरा 2b b बाय a 2b इज इक्वल टू 3a हो गया। तो b की वैल्यू अगर मैं 3a/2 लिखूं दोस्तों, तो वो मेरा कॉमन रेशियो के बराबर आ जाएगा। तो ठीक है, c इज इक्वल टू 2a मुझे एक इक्वेशन मिली, और अगर c इज इक्वल टू 2a मुझे एक इक्वेशन मिली, तो मैं इसको सॉल्व करके a सीधे निकाल सकता हूँ यार। c की जगह आप 2a रखो, तो ये हो जाएगा 2a इंटू a प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू 2a प्लस 2। तो a से a हमारा गया, तो ये हो गया हमारा 2a प्लस 2 इज इक्वल टू 2a प्लस 2। ओके, तो यहाँ पे भी मेरा 2a प्लस 2 इज इक्वल टू 2a प्लस 2 हो रहा है। और किस चीज को हम यूटिलाइज कर सकते हैं भैया? b हो गया, c हो गया, c इज इक्वल टू 2a हो गया। उसके बाद अगर हमें यूटिलाइज करना है तो हम और किस चीज को यूटिलाइज कर सकते हैं? तो देखो दोस्तों, b को मैं 3a/2 लिख सकता हूँ और c को 2a/2
ठीक है, तो एक काम करते हैं, क्वाड्रेटिक तो मुझे बनानी ही होगी, तो एक काम करते हैं, सी को यहाँ से 2a लिखो और b को 3a/2 लिखो। तो इसको मैं अगर यहाँ पे करूँ तो चलो यहाँ करता हूँ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, b को मैंने लिख दिया 3a/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस 2। ठीक है, सो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, 9a स्क्वायर इज इक्वल टू 4a 4 इंटू 5 8a इंटू a प्लस 1। तो a से a हमारा कैंसिल हो गया, तो ये हो गया मेरा 9a इज इक्वल टू 8a प्लस 1। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 1। a की वैल्यू अगर मेरी 1 आ गई तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c की वैल्यू 2 हो जाएगी क्या। तो 2 मिनट, मैंने सही किया क्या, पहले ये देखने दो। b इज इक्वल टू 3a स्क्वायर इंटू c इंटू a प्लस 1 है, या a इंटू c प्लस 2 है, और c को हम 2a लिख सकते हैं। ca प्लस c इज इक्वल टू ca प्लस 2a। तो c इज इक्वल टू 2a मैंने लिख दिया। तो 9a स्क्वायर बाय 4 इंटू 8 इंटू a प्लस 1, a से a कैंसिल हो गया, 9 इंटू 8a प्लस 8 है, सॉरी, तो 9 इंटू 8a प्लस 8 है। तो यहाँ से a की वैल्यू मेरी आ गई 8 के बराबर। अगर मेरी a की वैल्यू 8 के बराबर आ गई तो मेरा b क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 3/2 है, तो b इज इक्वल टू 3/2 इंटू 8, तो b की वैल्यू आ जाएगी 12 के बराबर, और c मेरा क्या हो जाएगा, c मेरा हो जाएगा 16 के बराबर। तो a b c ये इस तरीके से मेरी तीनों के तीनों वैल्यूज जो है वो आ चुकी है। सो देखो दोस्तों, ये क्वेश्चंस भी हैं, इक्वेशन आपको बनानी है, करते जाना है, तो कुछ ना कुछ तो निकल के आ ही जाएगा। सो आप इसे नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों, हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जीपी के, या सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। तो अभी तक हमने जीपी बताया, इसी के साथ मैं आपको सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज भी बता देता हूँ, एक छोटा सा डिफरेंस होता है। तो आप लिखिए सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। आपको जीपी की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो हैं वो निकालनी है। सो सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी में क्या है, अगर कोई भी टर्म जो है जीपी का, उसको आप अगर मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे कुछ फिक्स नॉन जीरो नंबर से या कांस्टेंट से, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस भी जीपी में रहेगी। तो पहली प्रॉपर्टी आप लिखिए, इफ अ जीपी या इफ ईच टर्म ऑफ जीपी, if each term of GP is multiplied, if each term of GP is multiplied or divided by some fixed non-zero number, by some fixed non-zero number, K, then resulting sequence will also be in GP. Then resulting sequence will also be in GP. Will also be in GP. So पहली प्रॉपर्टी तो ये है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है, x1 से लेके xn और y1 से लेके yn तक अगर मान लो दो GP है, तो इन्हें आप अगर मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे हर एक रिस्पेक्टिव टर्म को, तो वो सीक्वेंस भी आपकी जीपी में रहेगी। मतलब मैं मान लेता हूं कि एक जीपी xn है, दैट इज x1 x2 अप टू xn, ये जीपी में है, और दूसरी एक सीरीज से yn है, दैट इज y1 y2 अप टू yn, ये भी जीपी में है। अगर ये दोनों के दोनों जीपी में है, तो आप जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो xn yn आपका क्या हो जाएगा, इट इज x1 y1 x2 y2 अप टू xn yn, ये सीक्वेंस आपकी जीपी में रहने वाली। इसी तरीके से xn by yn आपका क्या हो जाएगा, दैट इज x1 by y1 x2 by y2 अप टू xn by yn, ये भी आपका जीपी में रहने
वाला है। तो ये आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी होती है दोस्तों। फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है कि हर टर्म जो जीपी का है इसको आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे कुछ फिक्स नॉन जीरो नंबर से, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस भी जीपी में ही रहेगी। अब तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगर मान लो मुझे 3 टर्म 5 टर्म या 7 टर्म इस तरह से ऑड नंबर ऑफ टर्म दे रखे हैं जीपी में, तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स में आप जो टर्म सिलेक्ट करो या जो करना चाहिए, ये भी टिप है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स या ऑड टर्म्स ऑफ जीपी अगर आप लिख रहे हो तो आपको सिलेक्ट कुछ इस तरह से करना चाहिए, ए यहाँ पे ए बाय आर, फिर ए आर स्क्वायर ए बाय आर इस तरह से। और अगर इवन टर्म्स ऑफ जीपी है, इवन टर्म्स ऑफ जीपी में आपको क्या सिलेक्ट करना चाहिए, ए बाय आर क्यूब, ए बाय आर, ए आर क्यूब। सो ये वाले जो टर्म्स है ये हमारे इवन टर्म्स ऑफ जीपी है। तो ऑड टर्म्स ऑफ जीपी ये हो गए, इवन टर्म्स ऑफ जीपी ये हो गया। तो इस तरीके से ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जीपी की। अब मैं आपको दोस्तों एक चीज और बता देता हूं, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। सो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। सो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी किसके बराबर हो जाएगा, अगर मुझे सम दे रखा है तो एस मेरा क्या हो जाएगा, ए। मान लेते हैं अगर मुझे सम इस तरीके से दे रखा है तो ए प्लस ए आर स्क्वायर अप टू इंफिनिटी। और आर से अगर मुझे मल्टीप्लाई कर दिया तो आर एस मेरा किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे ए आर स्क्वायर अप टू इंफिनिटी। फर्क क्या है, पहली चीज तो ये देखो कि अगर इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी है और वहां पे कॉमन रेशियो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है या कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 है, तो आपका जो सम रहेगा अगर a ग्रेटर देन 0 या r ग्रेटर देन 0 है, तो a ग्रेटर देन 0 r ग्रेटर देन 0 के लिए तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो सम होगा इस इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी का वो इनफाइनाइट ही रहेगा, क्योंकि आपका a भी बड़ा है और r भी बड़ा है। तो जैसे 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 आप चीजों को बढ़ाते जाओगे वैसे 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 आपको जो टर्म्स है वो बड़े 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 मिलते जाएंगे, तो फाइनली सम तो इसका इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर आपका a लेस देन 0 है, ठीक है, अगर आपका a लेस देन 0 है और r ग्रेटर देन 0 है, तो वो आपका सब माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि a से इज इक्वल टू -2 है और r से 2 के बराबर है। तो -2 -4 -8 इस तरीके से सारे सम्स को अगर आप इनफाइनाइट तक सम करोगे तो भी आपको जो मिलेगा वो 0 मिलेगा। तो अगर आपको इसका इनफाइनाइट का सम निकालना है तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे मॉड ऑफ r शुड बी लेस देन इक्वल टू, r की वैल्यू आपकी 1 से छोटी ही होनी चाहिए। और अगर आपकी r की वैल्यू 1 से छोटी है तो ये वाले टर्म्स आपके हमेशा छोटे 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 होते जाएंगे। कब तक छोटे छोटे होते जाएंगे, इनफाइनाइट तक, और इनफाइनाइट में आप उसे 0 अज्यूम कर सकते हो। तो अगर आप इन दोनों को माइनस कर दो, तो अगर आप दोनों को माइनस करोगे तो ये सब चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी और फाइनली मुझे मिल जाएगा s मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस r विच इज इक्वल टू a। तो s ऑफ इंफिनिटी इट इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r। तो ये हमारा s इंफिनिटी हो गया, दैट इज सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। बात समझ में आई दोस्तों। अब मैं आपको एक चार्ट भी बना के बता देता हूं कि कब जीपी इंक्रीजिंग होगी और कब डिक्रीजिंग होगी। मान लो अगर a ग्रेटर देन 0 है और r भी ग्रेटर देन 0 है या r ग्रेटर देन 1 है टू बी वेरी प्रिसाइज, और a ग्रेटर देन 0 है, तो मैं कहूंगा कि मुझे जो मिलेगी वो मुझे मिलेगी इंक्रीजिंग जीपी। यहां मुझे क्या मिलेगा, यहां मुझे मिलेगा इंक्रीजिंग जीपी। अगर मेरा a ग्रेटर देन 0 है और r मेरा इस तरीके से है कि 1 से छोटा और 0 से बड़ा है, तो यहां पे मुझे क्या मिलेगी, यहां मुझे मिलेगी डिक्रीजिंग जीपी। ठीक है। तीसरा, अगर मेरा a लेस देन 0 है और r ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पे मुझे मिलेगी अगेन डिक्रीजिंग जीपी, क्योंकि भाई जैसे 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 न्यूमेरिकली वैल्यू बढ़ती जाएगी नंबर और नेगेटिव होते चले जाएंगे। a लेस देन 0 है, r ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, यहाँ मुझे मिलेगी डिक्रीजिंग जीपी। अगर मेरा a लेस देन 0 है और r लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो a लेस देन 0 है और r 0 से 1 के बीच में है, तो यहाँ मुझे मिल जाएगी इंक्रीजिंग जीपी। ठीक है,
यहाँ मुझे मिल जाएगी इंक्रीजिंग जीपी। यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखिए कि मैंने यहाँ पे आर को नहीं माना है, आर को अभी तक मैंने सबको ग्रेटर देन 0 वाला ही केस लिया है। ऐसे ही आप आर लेस देन 1 के लिए भी आप सारी की सारी चीजें देख सकते हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। अगर आप देखोगे जैसे मान लो a ग्रेटर देन 0 और r लेस देन 1 है तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते, या r नेगेटिव है तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते, ठीक है। तो नेगेटिव में तो चीजें चेंज होती जाएगी, फ्लिप फ्लॉप होता जाएगा, प्लस माइनस होता जाएगा, तो इसलिए इसकी बात नहीं करते हैं। तो दोस्तों हमने ये वाली चीज देख ली, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, ये आपको याद रखनी है। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, ये आपको याद रखनी है, और ये वाली चीज थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए। सो आप इसे नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम बढ़ेंगे आगे, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जीपी के। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरे पास जो है वो इस तरीके से है, आप लिखिए मेरे साथ साथ। इफ द continued product of 3GP, if the continued product, continued मतलब consecutive terms का product, if the continued product of 3 terms of GP, of 3 terms of GP is 216 and sum is 156 and sum is 156, then find the terms, find the terms। ये मुझसे बोला गया है कि आपको उन जो टर्म्स हैं जीपी के वो निकालने हैं। सो देखो दोस्तों किस तरीके से कर सकते हैं। अगर 3 टर्म्स है जीपी के तो ये क्या हो जाएगा, a बाय आर मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए आर इज इक्वल टू 216। आर से आर हमारा कैंसिल हो गया, तो ए क्यू हमारा किसके बराबर हो गया, 216 के बराबर, और ए हमारा किसके बराबर हो गया, ए हमारा हो गया 6 के बराबर। अगर ये a मेरा 6 के बराबर है तो फिर मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इसे लिख सकता हूं a बाय आर प्लस ए आर इज इक्वल टू 156, इज इक्वल टू 156। तो a क्या हो गया हमारा 6, तो ये हो गया हमारा 1 बाय आर प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू 156। तो इसको हम आगे सॉल्व करें दोस्तों, तो ये हो गया 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू 26, है ना। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया, 2 मिनट, 6 इंटू 1 बाय आर प्लस आर स्क्वायर, तो 1 प्लस आर स्क्वायर बाय आर इंटू 6 बाय आर, ये हमारा 26 के बराबर हो गया। सो ठीक है, ए मेरा 6 के बराबर हो गया। मैंने कुछ गड़बड़ की क्या, 3 का सम मेरे को दे रखा है 156 के बराबर, तो 6 बाय आर 6 और 6 आर, तो 6 कॉमन ले लिया, 1 बाय आर प्लस 1 प्लस आर, तो 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू 26। तो ये हो गया आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 इज इक्वल टू 26 आर। तो आर स्क्वायर माइनस 25 आर प्लस 1, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की मुझे ऐसा लग रहा है, तो a क्यूब 216 के बराबर है, तो ये हो गया, तो 6 बाय आर प्लस 6 प्लस आर। ओके, एक काम करते हैं दोस्तों, इसको हम यहाँ से वापस से लिख लेते हैं। तो यहाँ से देखो ये मेरा क्या हो जाएगा, 6 बाय आर प्लस 6 प्लस 6 आर, तो 6 कॉमन ले लो, यहाँ लिख दो 1 बाय आर प्लस आर, और ये 6 को उधर माइनस कर दो, तो ये मेरा 150 के बराबर हो जाएगा। तो ये मेरा हो गया 6 इंटू आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 150। पर यहाँ से भी निकल के यही आ रहा है मेरा आर स्क्वायर माइनस 25 आर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और आर स्क्वायर माइनस 25 आर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को हम किस तरह से सॉल्व करें, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने जाएंगे तो बड़ी अजीब आएगी। सो क्या मेरा कुछ अंडर रूट में आंसर आ रहा है, लेट मी चेक, नहीं कुछ गड़बड़ मैंने की है मेरे तरफ से। सो देखो क्वेश्चन कुछ अलग है, क्वेश्चन में कुछ ऐसा था इसमें कि सम ऑफ प्रोडक्ट्स इन नंबर्स जो दे रखा था, जो सम ऑफ पेयर्स इन नंबर्स दे रखा था वो मेरा 150
वो मेरा 156 के बराबर था। दैट इज a बाय आर और a का मल्टीप्लीकेशन, फिर a और a आर का मल्टीप्लीकेशन और a आर और a बाय आर का मल्टीप्लीकेशन। बट ठीक है, अगर हमने यहाँ से किया तो यहाँ से r की आप सीधे वैल्यू निकाल लो। इट विल बी इक्वल टू 25 प्लस माइनस 625 माइनस 4 दैट इज अंडर रूट ऑफ 621/2। तो ये r आ जाएगा। ठीक है, ऑल्दो मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा गलत किया पर इसका भी आंसर तो आएगा ही, भले अंडर रूट में है। सो ये हमारा पहला क्वेश्चन था दोस्तों। अब मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन मुझे सिंपली ये दे रखा है, मुझे बोल रखा है कि ये मेरे सम है, इसका आपको nth टर्म का सीक्वेंस फाइंड करना है। दैट इज एक मुझे दे रखा है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। नेक्स्ट आपको दे रखा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इस तरीके से ये मुझे दे रखा है x रेज टू पावर n प्लस 1/x रेज टू पावर n का होल स्क्वायर। सो इसका जो सम है, इसको सम किस तरीके से करना है ये अपन देख लो। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, तो इसको हमें करना है तो ये s हमारा किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू x प्लस 1/x का स्क्वायर है, और फिर अगला टर्म मुझे दे रखा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, तो इसको जरा मैं एक को भी ओपन करूं तो ये मेरा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 के बराबर। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा x रेज टू पावर 4 प्लस 1/x रेज टू पावर 4 प्लस 2 के बराबर। ऐसे मुझे n टर्म्स तक का सम करना है। तो Sn अगर मैं करूंगा तो देखो Sn में क्या होगा, एक जीपी कुछ इस तरीके से बनेगी x स्क्वायर प्लस x रेज टू पावर 4, ऐसे करते हुए x रेज टू पावर 2n तक, प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 1/x की पावर 2n तक, प्लस 2n, 2 2 2 2 2 ऐसे n तक हमें करना है, तो ये 2n हो गया। तो Sn क्या हो गया, x स्क्वायर दैट इज फर्स्ट टर्म a इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1 दैट इज x की पावर 2n माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। ये मेरा इस वाली पूरी की पूरी जीपी का सम हो गया। इसका सम क्या होगा, फर्स्ट टर्म मेरा हो जाएगा 1/x स्क्वायर और इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1 दैट इज 1/x की पावर 2n माइनस 1 अपॉन 1/x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और ये 2n हो गया, तो ये हमारा हो गया 2n के बराबर। सो ये हमारा हो गया सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। बात समझ में आई, दिस इज व्हाट माय सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। सो आप इसे नोट कर लीजिए दोस्तों, फिर हम बढ़ेंगे आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। देखो किस तरीके से हमें दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, सम ऑफ सीरीज आपको निकालनी है 11 प्लस 103 प्लस 1005, ऐसे करते 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 10/9 इंटू 10 रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस n स्क्वायर। सो हमें ये करना है। सो यहाँ पे सम किसके बराबर हो जाएगा, सम हमारा हो जाएगा 10 प्लस 1, ये हो गया हमारा 10 स्क्वायर प्लस 3, ये हो गया 10 क्यूब प्लस 5, और ऐसे मेरे n टर्म्स तक मुझे जाना है। सो n टर्म्स तक अगर मुझे जाना है और इसका मुझे सम पूछा हुआ है ना, सो नहीं, ये अप टू n टर्म्स है और इसका सम ये प्रूफ करना है मुझे। ओके, सो इसका सम किस तरीके से हो जाएगा दोस्तों, जरा हम देख लेते हैं। तो ये आपको दिख रहा है कि ये 10 टर्म्स का इस तरह से सम है। तो Sn में करूंगा तो एक जीपी मेरी बन जाएगी 10 प्लस 10 स्क्वायर अप टू 10 रेज टू पावर n, और एक AP मेरी कुछ इस तरह से बन जाएगी 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू 2n माइनस 1। आप इधर फॉर्मूला लगाइए, ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ n टर्म्स, फर्स्ट टर्म इज a, कॉमन रेशियो इज r दैट इज 10 रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1 दैट इज 9, प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू 2n माइनस 1, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP विच इज इक्वल टू n स्क्वायर। सो ये हो सकता है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर n माइनस 1 बाय 9 प्लस n स्क्वायर। दिस इज व्हाट माय सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। तो अब देखो, अभी अब मैं जो आपको सीक्वेंसेस दूंगा वो जरूरी नहीं है कि बिल्कुल फ्लैट जीपी में हो या फ्लैट एपी में हो सकता है वो मिक्स्ड एक्सप्रेशन हो। ये जो दो एग्जांपल्स मैंने किए, इसमें जो हमारे टर्म्स है वो मिक्स थे, कुछ एपी में टर्म्स थी, कुछ जीपी में टर्म्स थी, तो हमें इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, सो ठीक है, एक और क्वेश्चन हम करते हैं अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। सो ये इस तरह से मुझे दे रखा है
क्वेश्चन मुझे ये दे रखा है कि भाई 1/2 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब प्लस 1/3 रेज टू पावर 4 अप टू इन्फिनिटी, इसका आपको सम निकालना है। हमें पता है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी ये किसके बराबर होता है, a/1 - r। पर यार यहाँ पे आपको थोड़ा प्रॉब्लम नहीं हो रही है, यहाँ अगर आप देखोगे तो एक बार 1/2 है, फिर 1/3 स्क्वायर है, फिर 1/2 क्यूब है, तो ये तो आपको जीपी बनती हुई दिख नहीं रही। आपको भले ही दिख नहीं रही हो, पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको आप 2 जीपी में तोड़ सकते हो। एक आप इस तरह से लिख दीजिए 1/2 क्यूब 1/2 रेज टू पावर 5 अप टू इन्फिनिटी, और एक हो जाएगा 1/3 स्क्वायर 1/3 की पावर 4 1/3 की पावर 6 अप टू इन्फिनिटी। सो एस इन्फिनिटी आपका हो गया a/1 - r, तो a हो गया मेरा 1/2/1 - r। यहाँ कॉमन रेशियो क्या है भैया, 1/2 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1/4। और इसी तरीके से आप दूसरा एस इन्फिनिटी निकालोगे तो इट इज इक्वल टू a विच इज इक्वल टू 1/9/1 - r। यहाँ पे भी कॉमन रेशियो क्या है, 1/9 के बराबर। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो एस इन्फिनिटी मेरा क्या आ जाएगा, इट इज इक्वल टू 1/2/3/4, तो इट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 4/3, और ये हमारा हो गया 2/3 के बराबर एस इन्फिनिटी। और इसी तरीके से आप दूसरे में वो कर दोगे तो एस इन्फिनिटी यहाँ हो गया 1/9/8/9, तो ये हो गया हमारा एस इन्फिनिटी 1/8 के बराबर। तो दोनों को जब आप ऐड करोगे इन दोनों को तो आपका कंबाइन आंसर आ जाएगा, दैट इज 2/3 प्लस 1/8, तो 16 प्लस 3 दैट इज 19/24 आपका फाइनल सोल्यूशन जो है या फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा। तो आप इसे नोट करो दोस्तों, फिर हम आगे कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। तो दोस्तों हमें आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लिखिए। क्वेश्चन मुझे कुछ इस तरह से दे रखा है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी इज 20। जो सम दे रखा है इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी का, ये कितना है, 20 के बराबर। एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 100 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 100। ठीक है, ये है। देन फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, तो आप फाइंड करो कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। देन फाइंड कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। तो आपको कॉमन रेशियो निकालना है जीपी का। तो देखो क्या दे रखा है मुझे, जरा मैं देख लेता हूँ। एस मुझे जो है मैं मान लेता हूँ कि लेट फर्स्ट टर्म भी ए एंड कॉमन रेशियो भी आर, तो ए आर स्क्वायर, ये मुझे एक जीपी दे रखी है। और इसमें एस इन्फिनिटी दे रखा है। एस इन्फिनिटी मतलब क्या हो गया भैया, मेरा एस इन्फिनिटी मेरा हो गया a/1 - r, और उसकी वैल्यू मुझे दे रखी है 20 के बराबर। ठीक है, इसी तरीके से अगर इसके स्क्वायर की बात की जाए तो ये हो गया a स्क्वायर r स्क्वायर r रेज टू पावर 4 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे s इन्फिनिटी मेरा किसके बराबर हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन 1 - r स्क्वायर, ये किसके बराबर हो गया, इट इज इक्वल टू 100। ठीक है, सो ये हमारा हो गया। सो एस इन्फिनिटी का स्क्वायर अपॉन एस इन्फिनिटी, अगर मैं इसको और इसको वो करूँ तो ये क्या हो गया, a/1 - r का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू 1 - r स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 400/100। ठीक है, सो ये a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये हमें निकल के मिला 1 - r स्क्वायर अपॉन 1 - r का होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 4। तो इट इज इक्वल टू 1 - r इंटू 1 + r अपॉन 1 - r इंटू 1 - r एंड इट इज इक्वल टू 4। ठीक है, सो ये हो जाएगा, सो 1 + r इज इक्वल टू 4 - 4r, तो 5r आपका 3 के बराबर हो गया और r आपका हो गया 3/5 के बराबर। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है। इसी तरीके से दोस्तों एक क्वेश्चन और मैं देता हूँ। एक मुझे क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है, एक टर्म दे रखी है और उसका मुझसे सम पूछा है, और टर्म मेरी कुछ इस तरीके से है। यस, क्वेश्चन मुझसे पूछा है कि फाइंड
find the value of say 6 multiply by 6 की पावर 1/2 multiply by 6 की पावर 1/4 multiply by 6 की पावर 1/8 और ऐसे इन्फिनिटी तक। तो बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे दोस्तों, अगर मैं इसकी बात करूं तो s मेरा हो जाएगा 6, तो यहाँ पे कॉमन ले लेंगे और पावर्स को हम ऐड कर देंगे और आपको दिख रहा है कि पावर्स हमारी किस में है, जीपी में है, 1/2 प्लस 1/4 अप टू इन्फिनिटी। तो s हमारा क्या हो जाएगा 6 इंटू a ओवर 1 माइनस आर, तो a हमारा 1 हो गया अपॉन 1 माइनस 1/2, तो इट इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू 36। सो 36 मेरा इसका सम हो गया। बात समझ में आई? सो बस दोस्तों ये है, आप इसे नोट करो। फिर एक फाइनल छोटी सी चीज है दैट इज ज्योमेट्रिक मीन, उसे भी मैं बता देता हूं। उसके 1-2 क्वेश्चन लेते हैं और फिर हम आज का जो तीसरा लेक्चर है जीपी पे वो खत्म करेंगे। सो दोस्तों बढ़ते हैं हम ज्योमेट्रिक मीन की तरफ। हमने अरिथमेटिक मीन देखा था, वैसा ही कुछ ज्योमेट्रिक मीन है। अरिथमेटिक मीन को मैंने एएम से बोला था, ज्योमेट्रिक मीन को जनरली जीएम बोला जाता है। सो ये मेरा ज्योमेट्रिक मीन है। अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन की बात करूं तो क्या होगा, मान लेते हैं कि 2 नंबर्स हैं मेरे a और b, और a और b के बीच में मैंने कोई एक ऐसा नंबर इंसर्ट किया से g, सच दैट a, g और b हमारे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आ गए, तो ये g जो रहेगा ये मेरा ज्योमेट्रिक मीन रहेगा। और इस g की वैल्यू कितनी होनी चाहिए भैया, g1 बाय a इज इक्वल टू b बाय g1, तो इट इज इक्वल टू g1 स्क्वायर इज इक्वल टू ab। तो g1 की जो वैल्यू हो जाएगी इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ab। तो g1 जो कि मेरा ज्योमेट्रिक मीन है, इसकी वैल्यू अंडर रूट ऑफ ab के बराबर आ जाएगी। तो ये मेरा ज्योमेट्रिक मीन होता है। उसके बाद अगर मेरे को g1 g2 अप टू gm दे रखा है तो किस तरीके से हमें करना है वो भी हम देख लेते हैं। सो मान लेते हैं कि ये मेरा a फर्स्ट टर्म है और b जो है वो मेरा सेकेंड टर्म है, तो g1 g2 अप टू gn ये मेरा क्या हो जाएगा, बीच में मान लो मैंने n ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट कर दिए। तो किस तरह से भाई रिलेशनशिप बनेगी, ये मेरा हो गया फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये n प्लस फर्स्ट टर्म, ये n प्लस टू टर्म। तो n प्लस टू टर्म की अगर मैं बात करूं तो b इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय r रेज टू पावर n प्लस 1। तो r रेज टू पावर n प्लस 1 मेरा किसके बराबर हो गया, b बाय a के बराबर हो जाएगा, और r हो जाएगा b बाय a रेज टू पावर 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, सो b बाय a इज इक्वल टू b बाय a इंटू 1 अपॉन 1, b बाय a रेज टू पावर 1 अपॉन n प्लस 1। ये मेरा जीएम या ज्योमेट्रिक मीन हो जाने वाला है दोस्तों। अब अगर एक और चीज बोल रखी है मेरे से, सिंपली एक क्वेश्चन दे रखा है, इंसर्ट 4 GM ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 and 486। तो 2 और 486 के बीच में बोल रखा है कि 4 GM आपको इंसर्ट करना है। तो देखो किस तरह से आप करोगे, 2 ये लिख सकते हो आप g1 g2 g3 g4 और ये 486। सो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिर 6 टर्म, तो 486 को आप लिख सकते हो, ये मेरा 6 टर्म हो जाएगा जीपी में, इज इक्वल टू 2 इंटू आर रेज टू पावर 5। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये देखो दोस्तों कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू आर रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू 243। तो यहां से मेरे को r की वैल्यू मिल जाएगी 3 के बराबर, मतलब r की वैल्यू अगर मैं 3 रख दूंगा तो मेरा 4 GM इंसर्ट होंगे। तो 4 GM कौन कौन से हो गए, फिर r को 3 से बढ़ाते जाओ तो मेरे GMs हो गए 6, 18, 54 और 162। सो ये हमारे GMs हो गए। बात समझ में आई भाई? अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रखा है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 6 GMs between 4 and
1/4, 4 और 1/4 के बीच जो 6 GM मैं डालूंगा उसका आपको प्रोडक्ट निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे भी जीपी में एक प्रॉपर्टी सेम रहती है, जिस तरीके से एपी में फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो सम रहता है वही सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म का रहता है, वही थर्ड और थर्ड लास्ट टर्म का रहता है, उसी तरीके से जीपी में भी ऐसा होता है। फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट रहता है वही सेकंड और सेकंड लास्ट का रहता है, वही थर्ड और थर्ड लास्ट का रहता है, और वही फोर्थ और फोर्थ लास्ट का रहता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें हम किस तरीके से कर सकते हैं, 6 GM है तो ये हो गया हमारा 4, G1, G2, G3 अप टू G6 और 1/4, ठीक है। सो ये हमारा 6 GMs हमारे 4 और 1/4 के बीच में अगर हमने डाले हैं तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा वो भी हम देख लेते हैं। तो जो पहले और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट होगा वही G1 और G6 का होगा, तो मैं बोल सकता हूँ 4 × 1/4 is equal to G1 multiply by G6 is equal to G2 multiply by G5 is equal to G3 multiply by G4, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट होगा 6 GMs के बीच का, मतलब GM1 और G6 का मल्टीप्लीकेशन भी 1 हो जाएगा, G2 G5 भी 1 हो जाएगा, G3 G4 भी 1 हो जाएगा। और मुझसे क्या पूछा गया है, मुझसे पूछा गया है G1 G2 G3 अप टू G6, सो इसकी वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 1 के बराबर, ठीक है। तो ये हमारे दोस्तों क्वेश्चन है। एक फाइनल क्वेश्चन जाते जाते मैं और दे देता हूं। जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से मुझे दे रखा है। क्वेश्चन ऐसा दे रखा है मुझे, इफ द फाइंड टू नंबर्स whose AM is 35 for whose AM मतलब अरिथमेटिक मीन जो है वो किसके बराबर है, 34 के बराबर है, एंड GM is 16 whose AM is 34 and GM is 16। तो भैया अगर मैं दो नंबर मान लूं A और B और मान लेता हूं कि इनका AM 34 के बराबर है, तो आई कैन राइट एज A + B/2 is equal to 34, मतलब A + B is equal to 68 और √AB is equal to 16, तो AB हमारा हो गया 256 के बराबर, ठीक है। तो B मेरा किसके बराबर हो गया, 256/A, तो इट इज इक्वल टू A + 256/A is equal to 68, ठीक है। सो ये हमारा हो गया A² - 68A + 256 is equal to 0। A - 64 × A - 4 ये हमारा हो गया 0, मतलब A मेरा या तो 64 होगा या 4 होगा और दूसरा नंबर ऐसे ही 4 या 64 आ जाएगा। मतलब मेरे जो नंबर्स होंगे दोस्तों वो होंगे 4 और 64। तो 4 और 64 ये दो नंबर है जिनके बीच में AM ये है और GM ये है। सो दोस्तों ये रहा आज का लेक्चर और हम इसी के साथ खत्म करते हैं। मैं जाते जाते आपको दो क्वेश्चंस दे रहा हूं, इसके आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपको एक मैं सीरीज दे रहा हूं, उस सीरीज का आपको सम फाइंड करना है और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। और दूसरा क्वेश्चन जो है वो भी आपको करना है और उसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। एक क्वेश्चन ऐसा है कि मुझे सीरीज दे रखी है √2 + 1 पहला टर्म, फिर 1, फिर √2 - 1, ऐसे करते करते मुझे इन्फिनिटी तक ये सीरीज दे रखी है। तो मुझे इसमें फाइंड करके बताना है आपको, फाइंड S∞। और दूसरा क्वेश्चन ये है find two numbers whose AM is 15 and GM is 9। आपको दो नंबर निकालने हैं जिसका AM 15 के बराबर है और GM 9 के बराबर है। दोस्तों ये था आज का लेक्चर। इसी के साथ में आज का जो सेशन है या आज का जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जब मिलेंगे तो हम थोड़ा सा हार्मोनिक प्रोग्रेशन और स्पेशल सीरीज की तरफ आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, वी विल मीट अगेन ऑन नेक्स्ट लेक्चर।